साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या इसका असर दुनिया पर पड़ता है? क्या चंद्र ग्रहण महाविनाश या महाकल्याण का कारण होता है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है। चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा में अंधेरा या वो लाल दिखने लगता है, जिसे आप अंग्रेजी में कई बार ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चांद लाल क्यों दिखता है? दरअसल ग्रहण के वक्त पृथ्वी की हवा से रोशनी छनती है। इस दौरान नीली रोशनी ज्यादा छन जाती है और लाल रोशनी बचकर चांद तक पहुंचती है। इसीलिए चांद लाल या ब्लड मून लगता है, हमें लाल दिखाई देता है। सवाल उठता है कि क्या इसका आम इंसान पर कोई असर पड़ता है? क्या इस ग्रहण के कारण ही मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है? देखिए, ज्योतिषों के मुताबिक लाल चंद्रमा को युद्ध या हिंसा का संकेत माना गया है। क्यों ये खून से सना हुआ लगता है? इसे महाभारत के युद्ध से भी जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक कथाओं में 14वें दिन घटोत्कच के हमले के समय चंद्र ग्रहण का जिक्र है और घटोत्कच ने किस तरह से कौरवों के खेमे में जाकर वहां तांडव मचा दिया था, अफरा तफरी मचा दी थी, वो आपको पूरा अध्याय याद ही होगा। आइए अब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिष और विज्ञान का क्या कहना है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य और चंद्र ग्रहण उथल पुथल का प्रतीक है, जबकि विज्ञान कहता है कि ग्रहण युद्ध के बीच सीधा कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण से सत्ता परिवर्तन, युद्ध, आपदा की आशंका होती है, जबकि विज्ञान कहता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक कारणों से युद्ध होता है। ज्योतिष कहता है कि ग्रह बदलने से अचानक घटना की आशंका होती है, जबकि विज्ञान कहता है कि हर साल 4 से 7 ग्रहण लगते हैं और हर ग्रहण के बाद युद्ध नहीं होता है। लेकिन सवाल फिर वही है चंद्र ग्रहण महाविनाश या महाकल्याण? क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग ग्रहण का ही कारण है? क्या इस चंद्र ग्रहण से दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? यह रिपोर्ट देखिए। चंद्र ग्रहण की छाया, महायुद्ध का साया, चंद्रमा की चाल, दुनिया हुई बेहाल। चंद्र ग्रहण की छाया, मिडिल ईस्ट में युद्ध गहराया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग से मिडिल ईस्ट दहल रहा है। आसमान से आग बरस रही है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ा सैन्य तनाव पैदा हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब मध्य पूर्व में इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव कई अन्य देशों की भागीदारी के कारण व्यापक रूप ले चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या चंद्र ग्रहण से इसका कोई संबंध है? ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जब भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो लोगों की एक मनोभाव बन जाता है कि या तो सत्ता परिवर्तन होगा, या तो बहुत बड़ा भूचाल होगा, या क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। क्योंकि जब चंद्रमा मन का कारक होता है तो मन में अनेक प्रकार की जो व्यवधाएं और जो बाधाएं आती हैं, जो बातें आती हैं, उन बातों को सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं कि अब चंद्र ग्रहण लग गया है तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटने वाली हैं। लेकिन इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने के 3 दिन पहले से विश्व में आप देखिए कि किस प्रकार का भूचाल चल रहा है। तो ये जहां हम मन की बात को सोचते हैं वहां ये चीज साबित भी हो जाती है, जो कि अभी हम ईरान, इराक, यूक्रेन का हम देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। जी बस। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक चंद्र ग्रहण केवल सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक मानसिकता,
और सत्ता के निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और जनसमूह का कारक है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो लोगों की सोच में अस्थिरता, भय, आक्रोश और आवेग बढ़ सकता है। हमारा सभी सनातनियों से ये आग्रह है कि क्योंकि चंद्रमा है, मन का कारक तो होता है, लेकिन मन में हमें पॉजिटिविटी लाना चाहिए। किसी भी प्रकार से जब हम नेगेटिविटी लाते हैं तो पूरे विश्व में भूचाल आता है। इसलिए मेरा सभी सनातनियों से और जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, चूंकि ये जो जिस प्रकार की ग्रहण की घटना है, ग्रहों की चाल है, ये मात्र सनातन का ही कारक होता है, तो मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है कि इसमें किसी प्रकार से नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। इसमें पॉजिटिव सोच भी रखिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित ही वो व्यवस्था पॉजिटिव रूप में जाएगी। अगर आप मंजिल तक जाने से पहले ही सोच लेंगे कि ये रास्ता खराब है, हम नहीं जा रहे, तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक युद्ध की स्थिति में ये प्रभाव और गंभीर हो जाता है। राष्ट्र प्रमुख, सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व भी सामूहिक मानसिक दबाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में जल्द और आक्रामक फैसले लिए जा सकते हैं। जब भी ग्रहण लगता है, उन ग्रहणों को के आधार पे वो लोग राजनीतिक जितनी भी विचारधाराएं चलती हैं, तो उसमें एक हलचल मचने लगता है कि अब राजनीतिक भूचाल आने वाला है, और उस राजनीतिक भूचाल को वो लोगों के मन और भाव तक ला देते हैं कि, लेकिन हम ये कहते हैं कि ग्रहण कोई ऐसी चीज नहीं है कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और इस प्रकार से जो विकृतियां हैं, विकृतियां मन में नहीं लाना चाहिए। हाँ, जो चीज नियति ने निश्चित कर दी है वो तो होके ही रहेगी। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसके साथ ही वैश्विक घटनाओं, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में ग्रहण लगने के 6 महीनों तक असर रहता है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब भी ग्रहण पड़ेगा तो उसका सारी अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, ये पूरे क्षेत्र में जहां जहां जिस विश्व के जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखेगा वहां उन व्यवस्थाओं को डगमग किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं तो वो उस पर आधारित नहीं होती। लेकिन लोगों का जो मनोभाव, और जब सबका मन एक जैसा बन जाता है तो वो घटना होना निश्चित तय होती है, चाहे वो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो, विकेंद्रीकरण हो, या किसी प्रकार से सामाजिक घटना हो। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के समय लोगों में घबराहट, कंफ्यूजन और निगेटिव सोच बढ़ सकती है। युद्ध की खबरें मानसिक दबाव को और बढ़ा देंगी, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। ऐसे में यह समय धैर्य और संतुलन का है। पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात